देखिए, जो शनि है वो सबसे स्लो चलने वाला प्लेनेट है। हम क्या कहते हैं? शनि शनि। शनि शनि का मतलब है स्लोली स्लो। हमने उस दिन देखा था कि चंद्रमा 29 दिन में पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है 12 को 12 राशियों का, और शनि 29 साल 5 महीने और 27 दिन में पूरा करता है। 29 साल 5 महीने 27 दिन। नॉर्मली हम कह देते हैं 30 साल का पीरियड होता है। तो एक राशि में शनि जो है वो अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम रहेगा? 30 मंथ्स, 2.5 साल। एक में 2.5 साल, तो 10 में 25 साल, और 12 में 30 साल। तो अप्रोक्सीमेटली 30 साल में शनि अपना एक चक्कर पूरा करता है। ये तो सभी को मालूम है। शनि इज ए शनि शनि, स्लो स्लो। अब किसी के होरोस्कोप में शनि खराब हो गया ना, तो 2.5 साल का पीरियड बहुत खराब होता है। तो हम क्या कहते हैं? चंद्रमा खराब है तो 2 दिन में निकल जाएगा एक राशि में से, 2.25 दिन में, कोई बात नहीं, 2 दिन आदमी निकाल लेता है। अगर सूरज खराब है, हम कहते हैं 1 महीना एक राशि में रहेगा, खराब है, वो भी निकल जाता है। मंगल आ गया तो 45 डेज, वो भी निकल जाता है। मंगल ने देखो 45 दिन के बाद चेंज हो जाना है, तो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, 45 दिन का पीरियड है, कोई उपाय वगैरह करा के निकाल देंगे। लेकिन अगर बृहस्पति खराब है तो 13 महीने, शनि अपना राहु खराब है तो 18 महीने, और अगर शनि खराब है तो 2.5 साल। और सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट स्टे एक प्लेनेट का जो रहता है वो है शनि, किसी भी घर में। अब देखो, अगर शनि अच्छा बैठ गया तो ठीक है, लेकिन खराब बैठ गया तो फिर तो तंगी है। शनि का स्टे सबसे ज्यादा एक घर में हुआ। शनि है क्या? शनि एज ए प्लेनेट देखे ना, तो लोग शनि से डरते हैं। सभी सभी लोग शनि से डरते हैं, क्योंकि जो लोग गलत काम करते हैं ना, उनको ज्यादा डर लगता है। जो लोग ठीक काम करते हैं उनको शनि से कोई डर नहीं लगता, क्योंकि शनि जज है। शनि को हम कहते हैं न्यायाधीश, शनि महाराज। शनि महाराज, न्यायाधीश, ये जज है। अगर कोई आदमी अच्छे काम कर रहा है ना, तो उसको शनि से डरने की जरूरत नहीं होती। जो चोर आदमी होता है ना, उसको ही पुलिस से डर लगता है। और भगवान शंकर ने 2 लोगों को हमारे सिर के ऊपर बिठा रखा है, एक यमराज और एक शनि महाराज। यमराज क्या करते हैं? आदमी को दुनिया से ले जाते हैं। तो कहते हैं ना, ये इसका बंदे का समा खराब आ गया है, तो ये अब इसका जाने का टाइम आ गया है। तो यमराज का काम है। लेकिन दुनिया में रहते हुए मान लो एक आदमी 100 साल जीता है, 90 साल जीता है, तो अगर उसको किसी का डर नहीं रहेगा, तो धीरे 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 उसमें अहंकार बढ़ता है, उसमें हवस बढ़ती है, काम इच्छा बढ़ती है, गंदे काम करने, गलत काम करने, डरना छोड़ देता है। किसी से उसको डरने की जरूरत नहीं है। तो शनि को दुनिया में रहते हुए आदमी को सीधे रास्ते पर ले जाने का काम शंकर जी ने शनि महाराज को दे रखा है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि शनि महाराज आदमी को कुछ टाइम के लिए, जब आते हैं, शनि की 7.5 आती है, ढैया आती है, तो आदमी डरना शुरू हो जाता है भगवान से। गलत काम करने से शुरू हो जाता है डरना। कोई भी गलत काम करने से पहले सोचता है, फिर मंदिर में जाता है, अपने वहां पे क्षमा प्रार्थना करता है, माफी मांगता है, अगर कोई मेरे से भूल चूक अनजाने में जाने में अगर हो गई हो तो मेरे को क्षमा करे, और वो मैं आगे से सीधे काम करूंगा। ये शनि की डर की वजह से ही है। अब शनि की दशा कितने साल की होती है, किसी को याद है? 18 years. हाँ जी, 18. 19 ईयर्स। Oh, 19. शनि 19 साल, राहु 18 साल। अब शनि की दशा 19 साल की होती है। कई बार क्या होता है, आदमी कहता है मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। शनि क्या कराता है? शनि किस चीज का कारक है? मैंने आपको बताया था, जितनी भी मशीनरी है, जितनी भी लोहे का काम है,
मशीनरी है, कारखाने हैं जहाँ पे लोग लेबर करते हैं, मेहनत करते हैं। फिर हम कहते हैं कोयले की जो खदान होती है, कोयला जहां से निकलता है, लोहा निकलता है, ये जितनी, ये सारी चीजें जो है, कृषि, जो मेहनत करेगा कौन, किसान मेहनत करता है, कृषि के विद्यालय, ये सभी चीजें जो हैं शनि के साथ आती हैं। चीजें तो बहुत भी आती हैं और भी, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ लेबर ओरिएंटेड। एक आदमी सारा दिन मेहनत करता है, शाम को उसको एक दिन का 400 रुपए या 500 रुपए मिलता है, मजदूर आदमी को। तो वो शनि के कारक है सारे, मजदूरी करना, लेबर करना, मेहनत करना, घिसना, अपनी मेहनत कर एक्सपीरियंस गेन करना, वो शनि की वजह से होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो टॉपिक ये है, हम होरोस्कोप को 3 तरह से देखते हैं, लगन चार्ट से, चंद्र कुंडली से और सूर्य कुंडली से। लेकिन जो हमारे भाग्य में है, प्रारब्ध में है, हम उसको लगन चार्ट से देखते हैं। लेकिन आज की डेट में हमारे दिल के ऊपर क्या पोजीशन है, या हमारी मार्केट में स्टेटस क्या है, परेशानी कहाँ आ रही है, हम चंद्र कुंडली से देखते हैं। हमने शुरू से ये देखा है, चंद्रमा को हम बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। चंद्रमा से ही नाम रखते हैं, चंद्रमा से ही हम आदमी की राशि देखते हैं, चंद्रमा से ही नक्षत्र देखते हैं, चंद्रमा से ही तिथि निकालते हैं, चंद्रमा से ही उसका कर्ण देखते हैं, कई चीजें हम चंद्रमा से देखते हैं। तो जब भी कुंडली में आपकी जो भी नाम राशि है, या चंद्रमा जिस घर में है, जिस राशि में है, उस राशि से 4th हाउस में, ये नोट कर लीजिए, चंद्रमा से 4th हाउस में जब शनि महाराज आते हैं, कब आएंगे, 2.5 साल एक घर में रहेंगे। तो मान लो 1 नंबर में चंद्रमा है, किसी की राशि है 1 2 3 4, तो जब चौथे घर में चंद्रमा से शनि आएंगे, तो हम कहते हैं शनि का ढैया है। ढैया मतलब 2.5 साल, 2.5 वर्ष। चंद्रमा, सूरज, चंद्रमा से शनि 4th हाउस में जब आते हैं, तो 4 नंबर चौथे घर में 2.5 साल रहेंगे। तो आदमी को अगर शनि खराब करने वाला है, तो वो 2.5 साल का पीरियड बहुत ही ज्यादा परेशानी वाला होगा। अगर शनि कुंडली में खराब करने वाला नहीं है, तो बीच वाला समय होगा, छोड़ेगा किसी को नहीं। ये नहीं है कि आदमी, हम बोले कि शनि इसको देने वाला है तो इसको तंग नहीं करेगा। इवन देन, जब भी चंद्रमा से चौथे भाव में शनि आएगा, चंद्रमा से चौथे भाव में शनि आएगा, तो आदमी को जिंदगी की, जीवन की जो कठिनाइयां, या जो उनके एक्चुअल मीनिंग है जिंदगी में, उसको डीपली सिखाएगा। एक आदमी को बहुत तंग करेगा, एक आदमी को थोड़ा कम तंग करेगा। वो क्या तंग करेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आपने ये नोट करना है कि चंद्रमा से चौथे घर में जब शनि आएगा 2.5 साल के लिए, तो वो पीरियड आदमी का खराब जाएगा। अब फिर आदमी ने 10 साल का जो काम किया, तो वो 2.5 साल में आदमी को पूजा पाठ, दान पुण्य, अच्छे कर्म करने के लिए, गलत काम करने से रोकने के लिए ये पीरियड आता है। अब उसी तरह 4th हाउस के बाद फिर 8th हाउस में, 8th हाउस में जब चंद्रमा से शनि आएगा, तो फिर यही पोजीशन होगी। सो 4th में, 8th में, और उसके बाद 12th हाउस में। हाँ, ये उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितना तंग करेगा, वो डिपेंड करता है नीचे राशि कौन सी है। मित्र की राशि है, दुश्मन की राशि है, सम है। हमने पढ़ा था फ्रेंडशिप, फिर हमने पढ़ा था एनिमी, फिर हमने पढ़ा था न्यूट्रल, परमानेंट एनिमी, परमानेंट फ्रेंड, हमने ये पढ़ा था। तो वो करेंगे बाद में। लगन, चंद्र कुंडली में लगन से 4th में, 8th में और 12th में जब शनि आएगा, तो आदमी को जीवन की सच्चाइयों के साथ उसको करा देगा, साक्षात्कार, उसका इंटरव्यू करा देगा। अब देखो, जो 12th हाउस होता है ना, वो किस चीज का होता है? लॉस।
व्यय भाव, खर्चा, खर्चा, खर्चा। खर्चा। 12th हाउस जो होता है ना, खर्चे का होता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि 12th हाउस क्या होता है? सेपरेशन फ्रॉम द फैमिली। 12th हाउस जो होता है बेडरूम का भी होता है। 12th हाउस जो होता है जेल यात्रा का भी होता है। 12th हाउस जो होता है मौत के ऊपर खर्चे का भी होता है। तो 12th हाउस में जब चंद्रमा से 12th हाउस में शनि जाता है तो वो क्या होगा? ये कोई ना कोई परेशानियां आदमी को शुरू हो जाती है। सो आपने ये नोट करना है, चंद्रमा से 4th में, 8th में और 12th में जब शनि आता है तो इसको शनि की ढैया बोलते हैं। ये 2.5 साल का पीरियड होता है। अब आगे चलते हैं। जब चंद्रमा के ऊपर से शनि क्रॉस करेगा तो चंद्रमा क्या है? मन है। मन। और चंद्रमा को हम व्हाइट मानते हैं, चंद्रमा व्हाइट है, दूध है, और शनि काला है। तो शनि की अगर दूध के गिलास में थोड़ी सी ब्लैक इंक डाल दी जाए तो कौन सा कलर हो जाएगा? ग्रे। ग्रे होगा कि कोई और होगा? ग्रे ही। तो जब एक चीज व्हाइट है उसके ऊपर एक ब्लैक स्पॉट दे दिया जाए तो वो चीज की ग्रेस खत्म कर देता है। अब आदमी का जो दिमाग है वो हम चंद्रमा से देखते हैं, सोच उसकी क्या है, मन की क्या भावना है, मन क्या है उसका, माइंड। तो जब शनि चंद्रमा के ऊपर से क्रॉस करता है, और चंद्रमा हमने ये भी देखा था, चंद्रमा किसका कारक है? मदर का। चंद्रमा कारक है खजाने का। चंद्रमा कारक है वाइट आइटम्स का। चंद्रमा कारक है मन का, भावनाओं का। अगर शनि चंद्रमा के ऊपर से क्रॉस करे तो आपका मन परेशान रहता है। मन मून के ऊपर से, इसको भी हम बोलते हैं ये 2.5 साल चलेगा। अब चंद्रमा से सेकंड हाउस में जब मून शनि जाता है तो सेकंड हाउस की किसका होता है? वेल्थ, फाइनेंसेस। फाइनेंस का, परिवार का, वेल्थ का, वाणी का। तो क्या करेगा? अब चंद्रमा से शनि सेकंड में चला गया, या तो आदमी की वाणी खराब कर देगा, या उसको परिवार में प्रॉब्लम कर देगा, या उसके पैसे का नुकसान कर देगा, या उसकी वाणी में वो गालियां निकालनी शुरू कर देगा। तो चंद्रमा से दूसरे भाव में जब शनि आते हैं तो फिर भी खराब है। तो चंद्रमा से 12th में, चंद्रमा के ऊपर से और चंद्रमा से सेकंड में जब निकलता है तो हम क्या बोलते हैं? 2.5 साल, 2.5 साल और 2.5 साल। तो ये कितना पीरियड हो गया? टोटल कितना पीरियड हो गया? 7.5 साल। तो इसी को हम 7.5 कहते हैं। चंद्रमा के 12th में, चंद्रमा के ऊपर से और चंद्रमा से सेकंड हाउस में जब शनि क्रॉस करते हैं तो हम इसको बोलते हैं 7.5 का पीरियड। ठीक है। और जब चंद्रमा से 4th में और 8th में चलते हैं तो हम कहते हैं ढैया है। अब ये जो पीरियड होता है ना, ये आदमी को जो गलत रास्ते पे जा रहा है उस आदमी को सही रास्ते पे लाने के लिए एक अच्छा पीरियड होता है। आदमी जिंदगी में कोई गलत काम कर रहा होता है तो उसको सीधे रास्ते पे लाने वाला काम होता है। शनि को हम कहते हैं पुलिस का काम। आदमी को दुनिया में विचरते हुए ही अगर आदमी को गलत काम करता है तो उसको सीधे रास्ते पर लाने के लिए ये समय जरूर आता है। क्योंकि अगर हमें कोई परेशानी नहीं आएगी जिंदगी में तो हम भगवान को नहीं मानेंगे। क्या होता है जब अच्छा पीरियड आता है ना, धीरे धीरे आदमी में अहंकार आना शुरू हो जाता है। वो उसकी अब बातों में उसकी, वो किसी को कुछ नहीं समझता, वो कहता है मैं ही मैं हूँ। लेकिन जब उसका पीरियड खराब होता है तो वो फिर छोटी छोटी चीज से भी, छोटे छोटे इवेंट से भी डर के चलता है कि कोई नुकसान ना हो जाए। तो शनि का काम यही है। अब शनि देखो, मैंने आपको बताया नॉर्मली चंद्रमा से लेना होता है। इसके आगे बहुत कुछ है, पाया कौन सा है, कौन सी राशि में है। हाँ, अगर देखो शनि की दृष्टि कौन कौन सी है? 1, 3, थर्ड, 7, 7th एंड 10th। 10। अब शनि की हम कहते हैं, शनि एक ऐसा प्लेनेट है
शनि बेसिकली देखो दो तरह के प्लेनेट है, एक है जुपिटर, एक है सैटर्न। दोनों में बहुत फर्क है। बृहस्पति जहां पे बैठता है ना, उस घर का नुकसान कर देता है, और जहां जहां पे बृहस्पति देखता है उस घर को बढ़िया कर देता है। शनि उल्टा है, शनि जहां पे बैठता है उस घर को फायदा दे देता है, और जहां जहां देखता है वहां नुकसान कर देता है। शनि की वक्र दृष्टि मानी जाती है। तो शनि की दृष्टि जो है, कहते हैं शनि जहां जहां देखेगा वहां वहां नुकसान कर देगा। हाँ, नुकसान कितना करेगा वो डिपेंड करता है कि उसके दोस्त की राशि है, दुश्मन की राशि है, या सम है। तो शनि के साथ सम कौन सी राशि है पता है, याद है किसी को? मंजू जी? जी, जी, याद नहीं। दुश्मन कौन कौन है शनि के? Sun, हाँ जी। sun, सूर्य। और कौन दोस्त दुश्मन है? हम्म, और सूरज के दुश्मन कौन कौन से हैं? नहीं, शनि के। हमने पढ़ा था उस फ्रेंडशिप में। चलो, दोस्त कौन कौन से हैं शनि के? शनि के दोस्त कौन कौन से हैं? शुक्र दोस्त है कि नहीं है? शनि का दोस्त शुक्र है कि नहीं है? है। तो शनि का दोस्त बुध है कि नहीं है? है। शनि का दोस्त राहु भी है। शनि का दोस्त राहु, शुक्र, बुध, ये दोस्त हैं। और शनि के दुश्मन कौन कौन से हैं? सूर्य और चंद्रमा। तीसरा दुश्मन कौन है? केतु। केतु सब मंगल है। और चौथा दुश्मन कौन है? मंगल। सो शनि जो है, उसके दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं। और एक जो प्लेनेट है ना, गुरु, जुपिटर, वो कौन है? वो सम है, ना दुश्मन है ना दोस्त है, सम है। सुना पढ़ा था ना आपने? शनि यस सर। गुरु सम है, क्योंकि गुरु जो जुपिटर है वो देवगुरु हैं, तो सभी देवताओं के गुरु हैं। तो गुरु जो है वो शनि के भी सम है। शनि खराब प्लेनेट नहीं है, शनि का इंटेलिजेंट। लेकिन वही है कि वो जो आदमी गलत होता है उसके लिए परेशानी है। तो अब देखो, अब हमने पढ़ा शनि की तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि होती है। तो शनि की जो दृष्टि होती है तीसरी, सातवीं और 10वीं, अगर वहां पर सूरज बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है, चंद्रमा बैठा हुआ है, या केतु बैठा हुआ है, तो शनि उसको देख रहा है अपनी तीसरी, सातवीं या 10वीं दृष्टि से, वो खराब है। हाँ, अगर वहां पे शुक्र बैठा हुआ है, बुध बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, तो उसके दोस्त हैं, खराब नहीं करेगा। अब बृहस्पति के घर में शनि बैठा हो, या शनि 12 नंबर राशि में बैठा हो, या 9 नंबर राशि में बैठा हो, या बृहस्पति शनि को देख रहा है, शनि बृहस्पति को देख रहा है, तो वो जो पीरियड होता है ना, वो इवन 7.5 में भी खराबी नहीं होती। अगर तो मंगल को देखे, केतु को देखे, सूरज को देखे, चंद्रमा को देखे, या उनके घरों को देखे, तो ज्यादा खराब है। अगर उसके अपने दोस्त हैं या अपने घर हैं, शनि के कौन कौन से घर है? दो। मकर राशि और एक्वेरियस। कुंभ राशि। शनि अगर कुंभ राशि में बैठा हुआ हो, तो मैं कहता हूँ शनि की 7.5 भी चल रही है, ढैया भी चल रही है, तंग नहीं करेगा। कुंभ लगन की कुंडली है, 10 नंबर की कुंडली है, या मकर लगन 10 नंबर या 11 नंबर की कुंडली है, मकर लगन या कुंभ लगन की कुंडली है, तो शनि उसमें देने वाला प्लेनेट है। अब शनि की 7.5 ढैया उतनी तंग नहीं करेगी, क्योंकि वो लग्नेश है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो 5 नंबर की कुंडली है तो लग्नेश नहीं है, छठे घर का मालिक शनि हो गया, तो शनि की दशा अंतर्दशा तंग करती है।
उसी तरह 7.5 का चक्कर है। हाँ, अगर शनि मान लो चंद्रमा कुंभ राशि में है और शनि वहां पे आ जाए, तो 7.5 तो है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर से राहु शनि क्रॉस कर रहा है, तो खराब है। लेकिन क्योंकि शनि अपना घर है तो उतना खराब नहीं करेगा। 12th हाउस, वहां पे 10 नंबर है, तो 10 नंबर भी शनि की अपनी राशि है, तो शनि खराब नहीं करेगा। और दूसरा घर जहाँ पे 12 नंबर साइन है वो बृहस्पति का घर है, तो वो सम है, वहां पे भी शनि खराब नहीं करेगा। सो कुंभ राशि वालों के लिए शनि की 7.5 में कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता। ठीक है, क्लियर है, समझ आई? यस सर। शनि अगर अपने राशि में हो, अपने मित्र की राशि में हो, या सम राशि में हो, तो वो तंग नहीं करेगा। लेकिन अगर शनि 5 नंबर राशि में आ जाए, तो 5 नंबर किसका घर है? कौन है मालिक 5 नंबर का? सूर्य। सूर्य। सूरज के घर में शनि आ जाए तो क्या करेगा? खराब करेगा, क्योंकि सूर्य शनि की आपस में पटती नहीं है। सूर्य और शनि एक दूसरे के दुश्मन है। मान लो राशि है मिथुन 3 नंबर, चंद्रमा 3 नंबर में है, और शनि जो है मिथुन राशि में है, चंद्रमा के ऊपर से क्रॉस कर रहा है मिथुन राशि में, 7.5 तो स्टार्ट होगी। लेकिन वो अपनी तीसरी दृष्टि से 5 नंबर राशि को देखता है, 3, 4, 5, तो वहां पे सूरज का घर है। तो 5 नंबर घर मतलब जहां पे भी 5 नंबर राशि होगी, वो कौन सा भाव है, उसके साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स शनि दे देगा। मान लो लगन है, 3 नंबर राशि, चंद्रमा मिथुन लगन में है, तो तीसरा घर होता है भाई बहनों का, तीसरा घर होता है रिश्तेदारों का, तीसरा घर होता है यार दोस्तों का, वहां पे 5 नंबर है। तो जब शनि मिथुन राशि में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से 5 नंबर राशि को देखेगा, तो यार दोस्तों में, मित्रों में प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। ठीक है, उसी तरह वो जब 5 नंबर में है, 3 नंबर में है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 7th हाउस को भी देखेगा, तो 7th हाउस में 9 नंबर रहेगा। लेकिन वहां पे वो गुरु की राशि है, तो मैरिड लाइफ में उतनी प्रॉब्लम नहीं करेगा, तोड़ फोड़ नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि एक तो वो 3 नंबर राशि सूर्य अपने शनि के दोस्त बुध की राशि है, उसमें बैठा हुआ है। फिर वो अपनी 7वीं दृष्टि से बृहस्पति को घर को देखता है, तो बृहस्पति जो है वो सम है, तो उतना खराब नहीं करेगा। अब 10वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? 3, 6, 9, 12, 10वीं दृष्टि भी जो जाएगी वो कहाँ जाएगी? मीन राशि में, 3 नंबर की कुंडली में, चंद्र कुंडली में 10th हाउस में 12 नंबर साइन रहेगा, तो 12 नंबर में बृहस्पति उसका मालिक है, तो वहां पे भी कारोबार में भी खराबी नहीं करेगा। खराबी कहाँ करेगा? 3rd हाउस में, जहां पर 5 नंबर साइन है। 5 नंबर साइन है सरकार का, लियो साइन, इसके मालिक सूर्य हैं। सूर्य के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स खड़ी करेगा, इज्जत मान में, दोस्तों के साथ यारी दोस्ती में, रिश्तेदारों में वो प्रॉब्लम खड़ी। तो आज का जो मैंने जस्ट आपको ये बताया है, शनि एक राशि में 2.5 साल चलता है, पूरा एक चक्कर 30 साल में ऑलमोस्ट कंप्लीट करता है, 29 साल 5 महीने 27 दिन में। तो शनि जब भी चंद्रमा के ऊपर से, चंद्रमा से 12th में, चंद्रमा से 2nd में क्रॉस करेगा, तो उस टाइम उसको शनि की 7.5 बोलते हैं। 7.5 के 2 रिजल्ट आते हैं। अगर वो अपनी राशि का है, अपने दोस्त की राशि में बैठा है, तो उतना तंग नहीं करेगा। अगर वो दुश्मन की राशि में बैठा है, तो शनि की 7.5 बहुत तंग करेगी। ये 7.5 साल का पीरियड होता है। तो उसी तरह कुछ टाइम उसको रिलीफ मिल जाता है। फिर जब चंद्रमा से 4th में शनि आएगा और 8th में जब शनि आएगा, तो उस टाइम पे भी 2.5 साल के लिए हम लोगों को बोलते हैं कि आप नॉनवेज ना खाओ, शराब ना पियो, गलत काम ना करो, भगवान की आराधना करो, मंदिर जाके वहां पे भगवान से अपनी जो अपने बुरे कर्म कर रखे हैं उनके लिए आप क्षमा प्रार्थना करो। तो ये जब आदमी को हम बोलते हैं, काफी उपाय होते हैं, महामृत्युंजय का पाठ करो, फिर हम कहते हैं
कि नीलम पहनो, नीलम पहन लो, मछलियों को आटा खिलाओ, या काले कौवे को चपाती दो तेल लगा के, तेल लगा के काले कौवे को चपाती दो, या काले कुत्ते को खाना खिलाओ। ये इसलिए होता है कि उसको एक तो याद रखना है दिमाग में मेरा पीरियड खराब चल रहा है, तो कोई भी काम करने से पहले दान पुण्य पूजा पाठ तो करेगा, लेकिन कोई गलत काम करने से पहले बचेगा। जो होती है ना चींटियां, चींटियां दे आर स्क्वेंजर्स, ये धीरे धीरे चीज को जो वेस्ट हो गया उसको खा जाती है, खत्म कर देती हैं। काले जो आंट्स होते हैं, कीड़े होते हैं काले वाले, काले कीड़े, काले जो चींटियां होती हैं, तो हम कहते हैं कि इनके लिए कुछ हम लोगों को बोलते हैं त्रिचोली बनाओ, चीनी चावल और तेल बारीक पीस के ये उनको खिला दो, त्रिचोली बोलते हैं उसको, चीनी चावल और तेल। कई बार हम कहते हैं कि नारियल का वो लो, आप खोपा लो, उसमें छेद करो और उसमें डाल के किसी पेड़ के नीचे दबा दो, खाएगा कौन? यही खाएंगे चींटे और चींटियां। काला कुत्ते को खाना खिलाओ या काले कौवे को खाना खिलाओ। कई बार हम कहते हैं भैंसा होता है ना, जो भैंसा किसका वाहन है पता है किसी को? भैंसा किसका वाहन है? काला भैंसा होता है ना जो, यमराज का वाहन। शनि का भी देखिए वाहन भैंसा है, तो शनि हम कहते हैं भैंसे को खिलाओ, खाना खिलाओ। सो ये सारी चीज, काले कुत्ते को तेल में चोपड़ कर रोटी खिलाओ। फिर कई बार हम कहते हैं कि आप क्या करो, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाओ, पीपल के पेड़ के नीचे शाम को दिया जलाओ। बहुत बार देखा होगा शनि मंदिर में लोग क्या करते हैं, पीपल का पेड़ होता है, नीचे तेल कर दिए जलाते हैं, तो वो भी हम कहते हैं। किसी को हम बोलते हैं कि आप शनि मंदिर जाओ, वहां पे गुड़ और चने का प्रसाद बांटो। ये लोगों को याद कराता रहता है कि मेरा पीरियड खराब चल रहा है और मैंने गलत काम करने से बचना है, अगर मैं गलत काम करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। ठीक है। और कई चीजें हम करते हैं, कई बार हम कहते हैं कि जो माँ होते हैं, साबुत उड़द होते हैं, वो आप लंगर में डाल दो या उसको जल प्रवाह कर दो। जल में क्या करेगा, मछलियां खाएंगी उसको। नीचे हम जो भी पानी में कोई चीज डालते हैं, जौ हो जाए, उड़द हो जाए, तो खाएगा कौन? खाती तो वो बेसिकली ये मछलियां ही खाएंगी ना, कीड़े मकोड़े ही खाएंगे। तो हम नॉर्मली ये लोगों को उपाय बता देते हैं। और दूसरा क्या करते हैं, शनि की सेटिंग है हनुमान जी के साथ, क्योंकि जब रावण ने शनि को बांध लिया था, तो हनुमान जी जब गए थे तो उन्होंने शनि को छुड़ाया था। तो शनि अगर तंग कर रहा होता है तो हम लोगों को बोलते हैं कि हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान मंदिर जाओ, हनुमान चालीसा पढ़ो। शनिवार वाले दिन शाम के समय हनुमान जी के मंदिर जाके वहां पे क्षमा प्रार्थना करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, प्रसाद बांटो, तो फिर भी शनि की साढ़े सती आदमी को तंग नहीं करती। ये जस्ट मैंने आपको आज ना एक छोटा सा टॉपिक ही आपके साथ डिस्कस करना था, क्योंकि ये ना प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं कि ये चीजें